प्राथमिक विद्यालय बक्सू बीघा नाम है इस विद्यालय का। कहाँ संचालित है सर? संचालित आप लोग देख भी पा रहे होंगे, मंदिर एक प्रांगण है इसी बस्ती का, जिसमें ये विद्यालय 1998 से चल रहा। कह सकते हैं दोनों चीज़ें हैं। ऐसे तो विद्यालय एक मंदिर ही होता है, लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति है कि मंदिर में ये संचालित होता है। कठिनाइयाँ तो आप महसूस भी कर सकते हैं इस बात को कि अगर मौसम विपरीत होता है, जैसे बारिश हुआ, ठंड ज़्यादा हुआ, तो हर एक चीज़ में हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ क्लास चलाना बड़ा मुश्किल होता है। जिसमें आप बैठे हैं, जिस ऑफिस में, तो जस्ट बगल में ये शेड दिया हुआ है, उसी में बच्चों को बैठाते हैं। सारे बच्चे आ जाते हैं? नहीं आ पाते हैं, कुछ को माता का प्रांगण है आगे में थोड़ा सा जो कवर अप है ढाला हुआ, उसी में भी कुछ बच्चों को बैठाते हैं। कितने कक्षा तक चलता है? 1 से 5 है। कितने बच्चे नामांकन? नामांकन 94 हैं। शिक्षक मेरे अलावा 4 हैं, बिल्कुल लिखित दिया जा चुका है। हमने मुश्किल से 5-6 महीना मुझे यहाँ योगदान किए हुआ एज ए प्रधान शिक्षक। इस पद पर 21 जुलाई 2025 को यहाँ योगदान किया। उसके बाद हमने भी लिखित दिया है। उसके पहले भी जो लोग चला रहे थे इस विद्यालय को, उन्होंने भी दिया है लिखित। सूचना दे दी गई है। हम लोग के माध्यम से जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनको हम लिखित सूचना देते हैं इस बात की, और हम अपना कॉपी रखते हैं। अब उनके द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, गॉड नोस। आप तो इसमें मैं क्या जवाब दूं, इस तो आप वस्तु स्थिति देखने वाली बात है। स्मार्ट क्लास के यहाँ तो कक्षा चलाना मुश्किल हो पा रहा है हमें। हम लोग विपरीत परिस्थिति में भी, अगर आप देख पा रहे होंगे, आज तो थोड़ा रविदास जयंती के चलते कुछ बैठाया गया है, नहीं तो यहाँ उपस्थिति इतनी अच्छी है कि मैं दंग रहता हूँ कि मंदिर में चलते हुए बच्चों की उपस्थिति बहुत अच्छी है हमारी। ड्यू टू रीजन है कि पहले से भी था, और हम जब से आए हैं तो मिलजुल करके हम लोग एक प्रयास करते हैं जिससे कि कम से कम उसका एकेडमिक तो देख पाए हैं हम लोग। हमारा जो मूल मोटिव होता है विद्यालय का, उसका एकेडमिक शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ाना, उसको हम हमेशा प्रयास करते हैं। सड़क किनारे हमेशा सदैव यह डर बना रहता है कि बच्चे विद्यालय बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप एक समस्या हमारे सामने है कि बाथरूम नहीं है, तो बच्चे उसलिए छुट्टी लेकर जाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो ध्यान उधर भी लगा रहता है। हम अपने शिक्षकों को या हम भी ध्यान देते हैं कि बाहर जाएं तो बच्चे रोड के उस तरफ ना जा पाएँ कम से कम, जिससे दुर्घटना ना हो। हाँ, बैठने का तो ज़मीन पर भी व्यवस्था है। बेंच की व्यवस्था है? बेंच तो सर भवन नहीं है तो कहाँ रखेंगे हम बेंच। ये तो आप देख पा रहे होंगे, इसको हम किसी तरह हमारे आने के बाद इसको ऑफिस का एक रूप दिया गया, प्रारूप बनाया गया। पहले इसमें सिर्फ सामान रखा जाता था, लेकिन इसमें बैठने लायक आने के बाद हमने कुछ व्यवस्थाएं बनाई जिससे ये बन पाया। प्राथमिक विद्यालय बक्सू बीघा। यहाँ गर्मी आती है तो मतलब धूप में बच्चे लोग बैठते हैं, पानी पड़ते हैं, तो कोई बच्चा घर चल जाता है तो कोई मंदिर में बैठता है, और फिर ऐसे मतलब बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। यहाँ पे पूजा वूजा भी होती है तो बच्चे लोग को खाना पीने में दिक्कत होती है, और बच्चे सब ज़मीन पे बैठते हैं। स्कूल का भवन है? यहाँ पे भवन कोई बनाया ही नहीं, मंदिर में बस बच्चे लोग पढ़ते हैं पेड़ की छाया में। बहुत दिक्कत होता है, यहाँ पे पानी भी पड़ती है तो दिक्कत होती है, और धूप गर्मी भी होती दिक्कत होती है, बरसात होती तो दिक्कत होती है कि यहाँ पे भवन बन जाए, सब बच्चों को परेशानी ना हो पढ़ने में। क्या नाम हुआ? चांदनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। क्या स्कूल का नाम है? प्राथमिक विद्यालय बक्सू बीघा। तो क्या है यहाँ दिक्कत होता है? यहाँ दिक्कत होता है, बारिश होता है तो हम लोग भीग जाते हैं, सर लोग का भी दिक्कत होता है, हम लोग का भी दिक्कत होता है। मंदिर में चल रहा है। तो मंदिर में चल रहा है तो क्या दिक्कत होता है? जब पूजा करने रहता है तो ये डीजे समझता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। खुले ज़मीन में बैठते हैं, सब देखते आते जाते रहते हैं सब कोई, और नशा करने वाले आते हैं, नशा करते हैं यहाँ पर, हम लोग चल जाते हैं अब पढ़ के। तब पढ़ने में परेशानी भी होती है कि गाड़ी मोटर का आवाज़ आता होगा? हाँ, गाड़ी मोटर की आवाज़ आते रहता है। तो
क्या ऐसे में पढ़ने में मन लगता है? हाँ मन लगता है। हम लोग मांगना चाहते हैं कि हम लोग क्या स्कूल बस बन जाए।